तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लेटर के बारे में थोड़ा तो पता ही होगा लेटर एप्लीकेशन क्या होता है, लेकिन एक उसमें कुछ टेक्निकल बात है तुम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है कि सीधा फॉर्मेट बता देना और सीधे पे उस पर लेटर एप्लीकेशन लिखा देना या लिख लेना वो तो एक अलग बात है, लेकिन उसको समझते हैं कि लेटर और एप्लीकेशन इनफॉर्मल फॉर्मल ये सब है क्या चीज़, ये किस चिड़िया का नाम है। थोड़ा सा हम थोड़ा डिटेल्स में चलेंगे, एकदम शॉर्ट वीडियो है, थोड़ा सा है, तुम लोग देख लोगे। जैसे तुमको पता होगा लेटर पहले समझना है कि लेटर कहते किसको हैं, पहले छोटा छोटा की पॉइंट्स याद रखना है, ठीक ना। तो तुमसे पूछ ले कि कोई लेटर होता क्या है, हालांकि लेटर का दो मतलब है, लेटर में चिट्ठी होता है, तो चिट्ठी का मतलब क्या कि लेटर की जैसे हम कह सकते हैं कि इसको ऐसे निकालना पड़ेगा, हाँ हिल रहा है ना ज़्यादा, ठीक है। तो अगर कहीं पूछ ले कि लेटर होता क्या है, तो लेटर तो दो टाइप का, एक चिट्ठी वाला और एक ही लेटर है, तो ये कैसे समझेंगे। तो वो बोलता है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेजेस, दुनिया का सबसे कोई किसी भी भाषा का सबसे छोटा यूनिट हमारा लेटर है, जैसे ABCD इंग्लिश में। लेकिन ये क्या है, तो इसको कहना है रिटन कम्युनिकेशन इज कॉल्ड लेटर, लिखित में जो दे दे करके बात और वो बात कम्युनिकेट कर दे, वही हमारा क्या कहलाता है, लेटर कहलाता है, ठीक है ना। तो ये इसको ये बात नोट डाउन कर लेना है, बहुत टेक्निकल बात है, छोटा छोटा पॉइंट्स याद रखना है। हमको पता लेटर का टाइप्स क्या होता है, दो होता है, एक होता है हमारा फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। अब इनफॉर्मल लेटर क्या है और फॉर्मल लेटर क्या है, देखो फॉर्मल लेटर्स में हमारे पास क्या क्या था, क्या किसको बोलते हैं हम फॉर्मल लेटर, इट इज यूज ऑफिशियली, जो ऑफिशियली यूज किया जाता है ऑफिशियल पर्पज से, वो हमारा फॉर्मल लेटर है। तो ऑफिशियल पर्पस में भाई आता क्या क्या है, बात तो ये भी समझना पड़ेगा। जैसे कि हम ऑफिस में किसी को लिखते हैं, एक चीज़ छूट गया, अगर हम लिख सकते हैं या बिजनेस पर्पस से किसी को लिखते हैं, है ना, बिजनेस पर्पस है, अगर वो हमारा अगर हमारा क्या है वो न्यूज़पेपर वाले को लिखते हैं ना, एडिटर वगैरह को, तो ये भी बिजनेस में ही आता है। यानी ऑफिशियल पर्पस हो गया, DM को लिखे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, एडिटर को लिखे, पब्लिशर को लिखे, CM को लिखे, PM को लिखे, ये सब फॉर्मल लेटर में ही आएगा, ठीक है, बात ही है। और इसका लिखने का तरीका अलग होता है, वो हम बताएंगे। और है इनफॉर्मल लेटर, क्या होता है, जो इट इज़ पर्सनल लेटर्स, क्या होता है ये, इट इज़ अ पर्सनल लेटर, ये पर्सनल लेटर होता है, पर्सनल होगा ना, इट इज़ अ पर्सनल लेटर। ये पर्सनल लेटर क्या होता है, पर्सनल लेटर हम किसको लिखते हैं, फादर, मदर, सिस्टर, फ्रेंड, रिलेटिव्स, यानी भी सगे संबंधी को लिखें, दोस्त को लिखें, बहन को लिखें, ब्रदर को भी लिख सकते हैं, ब्रदर लिख सकते हैं, यहाँ पे ब्रदर को भी लिख सकते हैं, फादर को, मदर को, इसको लिखने की चिट्ठी को हम कहते हैं इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। तो ये छोटा छोटा पॉइंट याद करना लेना है। लेटर समझ में आ गया, दो टाइप का होता है, ये होता है। अब बात ये है, एक होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन किस चिड़िया का नाम है, तुमको एक चीज़ बता दें, ध्यान से सुनना यूट्यूब वाला, एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन नाम का कोई चिड़िया होता ही नहीं है। एप्लीकेशन बस हम बोलने लगे हैं तो एप्लीकेशन हुआ है। तो यहाँ पे बात ये निकल के आया कि इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ ए फॉर्मल लेटर, ये फॉर्मल लेटर का ही पार्ट होता है एप्लीकेशन, ये अलग से कुछ नहीं है, फॉर्मल लेटर के जैसा ही लिखा जाता है एप्लीकेशन, ठीक है। तरीका हम वही ऑलमोस्ट या वही हम पैटर्न वही यूज करते हैं, लेकिन हम नाम क्या दे दिए, एप्लीकेशन दे दिए कि सर एप्लीकेशन लिखना है। तो एप्लीकेशन ये क्या होता है, इट कांट बी पर्सनल, ये पर्सनल मतलब कि पर्सनल नहीं हो सकता, जैसे जैसे इस तरह से लिखते हैं ना कि फादर को मदर को जिस तरह से लिखेंगे तब उसी तरह से हेडमास्टर और प्रिंसिपल को नहीं लिख सकते हैं। एप्लीकेशन तो हेडमास्टर या प्रिंसिपल जो कहें, ये हमारा प्रिंसिपल क्या है, ब्रिटिश इंग्लिश, ये हमारा अमेरिकन इंग्लिश आता है, बात एक ही होता है, हेडमास्टर प्रिंसिपल में कोई फ़र्क नहीं होता है। लेकिन एप्लीकेशन क्या होता है, फॉर्मल लेटर का ही पार्ट होता है, जिस तरह से फॉर्मल लेटर लिखते हैं उसी तरह से हम एप्लीकेशन भी लिखते हैं। हालांकि एप्लीकेशन लिखने का दो फॉर्मेट है, दो तरीका होता है, एक तो फॉर्मल तरीका जो हम बताएंगे अभी, एक दूसरा फॉर्मल ही होता है लेकिन उसको दूसरे तरीका से लिखते हैं, थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, वो भी बताया जाएगा कैसे लिखते हैं। ये बात समझ में आना, छोटा छोटा पॉइंट्स एकदम बहुत बेसिक है, इजी है, ये हमारा थियोरी हो गया, अभी प्रैक्टिकल आए नहीं है, अभी आते हैं फॉर्मेट पे। फॉर्मेट कैसा हो,
फॉर्मल लेटर लिखने का, हमको बस इतना ही पॉइंट्स लिखना है, याद रख लेना है। क्या याद रख लेना है कि जब भी फॉर्मल लेटर लिखें तो पहला होना चाहिए सेंडर्स एड्रेस। सेंडर, सेंड मतलब भेजना, सेंडर मतलब भेजने वाला, भेजने वाले का पता वो होना चाहिए। एक तो ये पॉइंट। अच्छा, ये वर्ड लिखना नहीं है जब लेटर लिख रहे हो, तो ये याद रखना है, ठीक है। दीज पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड, दैट्स ऑल, बट यू डोंट नीड टू मेंशन दीज ऑल द पॉइंट्स वट एवर गिवन ऑन द बोर्ड, ये नहीं करना है। डेट लिखना है, डेट लिखने का भी तरीका होता है, वो बताएंगे कि कैसे होता है, सेंडर एड्रेस कैसे लेटे, कहाँ कैपिटल कहाँ स्मॉल, वो भी बताया जाएगा। अभी फिलहाल ये समझ लेना है कि ये फॉर्मेट आता है। रिसीवर, रिसीव मतलब पाने वाले का पता, वो लिखना होता है, ठीक। उसके बाद हमको लिखेंगे सब्जेक्ट, सैल्यूट, उसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट। अच्छा, एक चीज़ और, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है, हो गया, हो रहा है, क्या हो गया है। सैल्यूटेशन को पहले लिखते हैं, सब्जेक्ट बाद में लिखते हैं। सैल्यूटेशन क्या है, जैसे कि डियर सर, डियर मैडम, ऐसा लिखते हैं ना, डियर मैम करके, तो इसको सैल्यूटेशन कहते हैं। लेकिन ये पहले लिखते हैं और सब्जेक्ट ये बाद में लिखते हैं। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा बॉडी ऑफ द लेटर, जो डिटेल्स देना है हमको, जो जो लिखना है वो बात लिख लेना है, ठीक बात। अब आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज पे, जैसे कि थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली, इस तरह से लिखते हैं ना, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में कहलाता है। उसका नाम अपना जो भी लिखना होता है हम लिख देते हैं, ठीक है। ये तो है हमारा थ्योरी, ये समझ गए, ये हमारा फॉर्मल लेटर लिखने का तरीका। अब बात है हमारे पास इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखें। पहले क्या कहा, अच्छा एक बात और, अभी वीडियो को स्किप नहीं करना है, इसमें बहुत सारा पॉइंट है कि ये तो बताया जा रहा है कि नहीं ये लिखना है, अब कैसे लिखना है ये नहीं बताया जा रहा है, ये तो ऐसे बताएं ये पॉइंट। आप अगर लिखना स्टार्ट करेंगे हो सकता है मिस्टेक हो जाए, वो पॉइंट अभी बताया जाएगा, वीडियो पे बने रहिए आप लोग। जैसे कि उसमें फिर लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस यानी भेजने वाला पता, उसके बाद डेट। अच्छा, उसके बाद सैल्यूटेशन लिखेंगे हम डायरेक्ट, डियर फादर, डियर फ्रेंड, जो भी हम लिखना चाहें वो लिखेंगे, इनफॉर्मल में वो लिखेंगे। इसमें क्या गायब हो गया, रिसीवर एड्रेस और सब्जेक्ट नहीं हुआ इसके अंदर, ठीक है, इनफॉर्मल लेटर में। उसका बॉडी ऑफ द लेटर्स जैसे हम लिखते हैं, इसका भी पैटर्न आपको दे दिया जाएगा कि कैसे लिखा जाता है, कैसे पैटर्न होता है ना कि ये चीज़ लिखना ही लिखना है। एक होता है ना कि इतना चीज़ याद कैसे रखें, तो लेटर में कुछ पैटर्न होता है कि हाँ ये अगर एडिटर को लिखना है तो ये पैटर्न याद रखना कि यही लिखेंगे, ठीक ना। फादर मदर को लिखना है या प्रिंसिपल को लिखना है तो ये क्या कुछ लाइन्स होता है, कुछ वर्ड्स होता है, उसको वो यूज़ करना रहता है, तो वो बताया जाएगा, ठीक है। उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद वही कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करके कर सकते हैं। लेकिन इनफॉर्मल लेटर में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज ऐसे करते हैं, योर्स ओबीडियंटली नहीं करेंगे, जैसे योर लविंग सन, योर लविंग डॉटर, ऐसा करके करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो बात यहाँ पे निकल के आ रहा है वो क्या, इसके बीच में सबका एक लाइन का गैप होना बहुत ज़रूरत है। समझ में आ रहा है, एक लाइन का गैप देना जरूरी है। लेकिन कहाँ, सेंडर एड्रेस लिखने के बाद, डेट के बाद, रिसीवर एड्रेस के बाद, सब्जेक्ट के बाद, सैल्यूटेशन के बाद अगर हम लिखते हैं ना बॉडी लेटर, इसमें कोई गैप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद बॉडी लिखने का एक लाइन का गैप देके तब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखते हैं। ये सब में एक एक लाइन का गैप आएगा, लेकिन हमारा क्या होगा, सैल्यूटेशन के बाद बॉडी, इसमें हम गैप नहीं भी करें तो चलेगा। इसके बाद एक लाइन आता है ना, लाइन रहता है, तो उसके नीचे हम लिख सकते हैं, एक लाइन का गैप नहीं देंगे। ये छोटा छोटा पॉइंट्स याद रखना पड़ेगा। एग्जाम में ये फॉर्मेट देखता है किस तरह से लिखा गया और क्या हुआ कि, और उसको हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। वो लिखोगे क्या देख के लिखोगे, बाद में चेक करेगा, फॉर्मेट देखता है, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कितना गैप है, एक तो ये बात, ठीक है ना। राइटिंग थोड़ा सा ढंग से करना पड़ेगा, गैपिंग याद रखना है इसके अंदर में, ये मेन हमारा बात निकल के आ रहा है। अब ये कैसा होना चाहिए, कैसा लिखा होना चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए हम समझेंगे बाद में। ये तो थियरी है, प्रैक्टिकल अभी हुआ नहीं है, और एप्लीकेशन भी कैसे लिखे वो भी बताया नहीं गया है, वो भी बताया जाएगा। तो और ये तो थियरी का क्लास है। अब अगर हम लिखने के बाद या क्वेश्चन देने के बाद कैसे लिखा जाता है वो प्रैक्टिकली करके बताया जाएगा कि कैसे होना चाहिए, ठीक है, ताकि बिल्कुल समझ में आ जाए कि क्या लिखे नहीं लिखे। और हाँ, पैटर्न भी दिया जाएगा, मतलब कि हाँ ये भाई कॉपी पेस्ट कर सकते हैं बिल्कुल, कि हाँ ये लाइन चिपका ही देना है एग्जाम में, है ना, ये तो लिख ही लेना है ताकि कोई दिक्कत ना हो। आई होप कि समझ में आया होगा ये, है ना। ये सब थोड़ा छोटा की पॉइंट्स याद था, थ्योरेटिकल बात, ये बात याद रखना पड़ेगा। क्लियर है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। और आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।
और इस पे हम इसको प्रैक्टिकल करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन।